दोस्तों, कैसे आप सब लोग? ठीक है, खैरियत से हैं? दोस्तों, मुझे गुज़श्ता कुछ दिनों से मुझे ईमेल्स आ रहे थे। वो पाकिस्तान से भी थे, इंडिया से भी थे, कुछ जो है वो यूनाइटेड स्टेट से भी थे, तुर्की से भी थे और वियतनाम, हांगकांग से भी थे। चूँकि मेरे कुछ मसरूफियात थी, इस वजह से मैं बाकायदा चाइनीज़ क्लासेस स्टार्ट नहीं कर सका। लेकिन आज से मेरा इंशाल्लाह इरादा है कि मैं बाकायदा चाइनीज़ क्लास जो है वो जो स्पोकन और रीडिंग जो है वो दोनों आपको सिखाऊंगा। चूँकि मेरा जो पहला स्टाइल था, मैं वाइट बोर्ड पे आप लोगों को सिखाता था। लेकिन मुझे जो ईमेल्स आ रहे थे उसमें ज़्यादातर लोग कह रहे थे कि अगर आप पेन और सॉफ्ट कॉपी के थ्रू हमें सिखाएं तो इससे हम बेहतर सीख सकते हैं। चूँकि ज़्यादातर पाकिस्तान, इंडिया में जो चाइनीज़ लोग सिखाते हैं वो ज़्यादातर वो डीप नहीं सिखाते, वो सिर्फ़ आपको ऊपर से चाइनीज़ जो है वो सिखाते हैं। फिर आपसे उसकी फ़ीस चार्ज करते हैं कि आप एडमिशन करें तो फिर हम आपको सिखाएंगे। लेकिन इस चैनल के थ्रू जो चाइनीज़ गुरु के नाम से मशहूर है, इसके थ्रू मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पूरी चाइनीज़ सिखाऊंगा। जो चाइनीज़ मैं शंघाई यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना से सीख चुका हूँ, HSK 1, HSK 2, HSK 3 और HSK 4। मेरे पास उनके बुक्स भी है। चूँकि मैं पहले जो है वो रिसर्च करता हूँ, फिर आप लोगों को जो है वो सिखाता हूँ। जैसे मेरे पास ये बुक है, स्पोकन चाइनीज़ है। इसमें जो है तकरीबन HSK 4 तक ये कवर करता है। और दूसरा ये बुक है, इसमें भी जो है ना ये HSK 4 तक जो है ये कवर करता है। चूँकि ये बुक जो है आप टीचर के बग़ैर नहीं सीख सकते, तो इस वजह से मैं आप लोगों को ये जो है ना इंशाल्लाह बाकायदा क्लासेस जो है वो ऑनलाइन क्लासेस लेकर आप लोगों को सिखाऊंगा यूट्यूब के थ्रू। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें, ताकि मैं आपको और मज़ीद जो है मुझे मोटिवेशन मिले और आपको मैं सिखाता रहूँ। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे जो मैंने 24 वीडियो बनाई है, उसमें जो उसकी समरी है, वो पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में मैंने आपको बताया था। चाइनीज़ लैंग्वेज के बारे में बताया था कि उसकी हिस्ट्री क्या है, उसमें क्या चीज़ मशहूर है। और इस तरह से चाइनीज़ नंबर्स के बारे में मैंने 2 वीडियोस बनाई थी। और कुछ वो जो है वो चाइनीज़ वोकेबलरीज़ थी। तो आज से जो मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ वो स्पोकन चाइनीज़ होगी, और इसके साथ जो मेरे पास रीडिंग की बुक जो है उससे भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलो जी, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में सीख चुके हैं, नंबर्स इन चाइनीज़ के बारे में हम सीख चुके हैं, और कुछ वोकैबुलरी जो है हम इसके बारे में भी सीख चुके हैं। तो आज हम बिल्कुल जो स्टार्ट लेंगे अपने चाइनीज़ क्लास का। तो आज हम सीखेंगे पहले फ़ादर के बारे में, कि फ़ादर को चाइनीज़ में क्या कहते हैं और इसको हम चाइनीज़ में किस तरह से लिख सकते हैं। फ़ादर को कहते हैं पापा, पापा। और इसको हम चाइनीज़ में किस तरह से लिख सकते हैं? आपने ऐसा करना होगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे। आपने मेरे बिल्कुल जो जिस तरह से मैं चाइनीज़ कैरेक्टर लिख रहा हूँ, आपने भी इस तरह से इसको लिखना होगा। पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इस तरह से आपने इसको लिखना होगा। क्योंकि मेरे हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। इसको ज़रूर आपने इस तरह से इसको लिखना होगा। फ़ादर को चाइनीज़ में कहते हैं पापा, और चाइनीज़ कैरेक्टर इसका किस तरह से हम लिखते हैं, इसको इस तरह से। तो फिर आपने इसको प्रैक्टिस करना होगा पापा के बारे में। दूसरी जो हम आज सीखेंगे, मामा, मदर्स के बारे में, कि मदर को चाइनीज़ में क्या कहते हैं। मदर को चाइनीज़ में कहते हैं मामा, और इसको हम चाइनीज़ में किस तरह से लिख सकते हैं? लिखेंगे
इस तरह से आपने इसको इस तरह से लिखना होगा। ऐसा करें, फिर इस तरह से, फिर आपने ऐसे, फिर ऐसे, इसको थोड़ा सा इस तरह से करें, फिर इस तरह करें। ठीक है, आपने इसकी इस तरह से प्रैक्टिस करनी होगी। मामा, ठीक है। तो ज़्यादा जो है आपने फोकस करना होगा। आपने ये जो पिनियन है इसको कहते हैं, इसको पिनियन कहते हैं। आपने इस पर ज़्यादा फोकस करना होगा और सुनने में भी आपने बोलना और सुनना जो है वो आपने ज़्यादातर वो सीखना है। ठीक है, तो सिर्फ आपको जब भी इस तरह से कैरेक्टर आ जाए तो आपने इसको समझना है कि इसको मामा कहते हैं, इसको पापा कहते हैं। ठीक है, तो तीसरे जो वर्ड्स है उसके बारे में हम सीखेंगे। यंगर ब्रदर को, यंगर ब्रदर को चाइनीज़ में क्या कहते हैं? दीदी। क्या कहते हैं? दीदी। तो इसको हम चाइनीज़ में किस तरह से लिखेंगे? आपने सिंपल से ऐसा करना होगा, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, ठीक है ना, फिर इस तरह से, ठीक है, फिर आपने ऐसा करना होगा, इसको ऐसा करें, इस तरह से, ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है ना। चूँकि हम चाइनीज़ नहीं है तो हम उसकी तरह से तो इसकी तरह मतलब चाइनीज़ की तरह नहीं लिख सकते, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं उसकी तरह। तो यंगर ब्रदर को चाइनीज़ में क्या कहते हैं? दीदी। और इसको हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है ना। तो आपने ज़्यादा जो है ना फोकस करनी होगी इसकी पिनियंस पे। ठीक है ना। और इसको सिर्फ आपने समझना होगा को इसको पापा कहते हैं, इसको मामा कहते हैं और इसको दीदी कहते हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। तो 4 वोकेबलरी की तरफ आते हैं। यंगर सिस्टर को चाइनीज़ में क्या कहते हैं? यंगर सिस्टर को चाइनीज़ में क्या कहते हैं? मे। यंगर सिस्टर को चाइनीज़ में क्या कहते हैं? मे। आपने इसको बिल्कुल इसी तरह से लिखना होगा जिस तरह आपने मामा को लिखा था। ठीक है ना। इस तरह से करें, फिर आपने दोबारा इस तरह से, फिर इसको दोबारा आपने इस तरह से लिखना होगा। ठीक है ना। आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप उससे बेहतर फिर लिख सकेंगे और इसको समझ सकेंगे। तो आपने ज़्यादातर जो है इसकी पिनियन पर तवज्जो देना होगी। जिस तरह मैंने लिखा फादर का है पापा, आपने इसको इस तरह से लिखना होगा। मदर का है मामा, आपने इसको इस तरह से लिखना होगा। फिर यंगर ब्रदर का है दीदी, आपने इसको इस तरह से लिखना होगा। यंगर सिस्टर को कहते हैं मे। तो 5 वोकेबलरी की तरफ आते हैं। टीचर को क्या कहते हैं? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं टीचर हूँ, चाइनीज़ टीचर। टीचर को चाइनीज़ में क्या कहते हैं? लाओशी। इसको हम जो है वो चाइनीज़ जो करेक्टर है उसमें हम कैसे लिखेंगे? आपने सिंपल से ऐसा करना होगा, फिर इस तरह से। चूँकि मैं भी जब चाइना में था तो मेरे लिए भी मुश्किल था कि मैं इसको करेक्टर को कैसे लिखूं, लेकिन जब हालांकि मैं वहाँ पे बार बार प्रैक्टिस करता रहा तो मैं उसको सही तरह से उसको इस तरह से आपने लिखना होगा, इस तरह से। ठीक है ना, इस तरह से। तो आपने इस करेक्टर की प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे जब हम चाइना में थे तो हम इसको इस तरह से बार बार लिखते थे। जैसे मैं अभी इधर आपके लिए लिख रहा हूँ, इस तरह करें, फिर आपने दोबारा इस तरह से करें, इस तरह से। ठीक है ना। आप एक कापी ले और एक पेन ले और इस पर इस तरह से प्रैक्टिस करते रहे। ठीक है ना। टीचर को चाइनीज़ में कहते हैं लाओशी और इसकी करेक्टर आपने इस तरह से लिखना होगा, लाओशी। ये जो है मैंने आपके लिए दोबारा लिखा है
ताकि आप सही तरह से सीख सकें। लाओ टीचर को क्या कहते हैं? लाओ। तो तीसरे वर्ड्स की तरफ आते हैं। इसमें हम बुक के बारे में सीखेंगे कि बुक को चाइनीज़ में क्या कहते हैं। बुक को चाइनीज़ में कहते हैं शू। ये चाइनीज़ जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए बिल्कुल आपकी मादरी ज़ुबान की तरह हो जाएगा, बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आपने इसको लिखना कैसा है? पहले ऐसे करें, इस तरह से करें, ठीक है ना? ऐसे किया, फिर इस तरह से किया, फिर इसके बाद आप ऐसा करें, फिर ऐसा करें, ठीक है ना? आप इसकी जितनी भी आप इसकी करैक्टर की प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए ये इतना ही आसान हो जाएगा, ठीक है ना? तो आपने इसको इस तरह से लिखना होगा। बुक को क्या कहते हैं? शू। तो आपने ज़्यादातर जो आपने तवज्जो देनी होगी वो आपने पिनियन को की तरफ देनी होगी। ये सारे जो है ना, ये जितने मैंने लिखे हैं ये पिनियन है, इसको चाइनीज़ में पिनियन कहते हैं। तो आज हमने सीखा बाबा, मामा, दीदी, मैं, लाओश, शू, इन सब के बारे में आज हमने सीखा है। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। शेयर